नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना अपने 10 क्वेश्चन 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही हैं। इसके अलावा रीट मेंस का सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, इस पर आधारित 100 सीटों का एक बैच। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा आपको राजस्थान का भूगोल नवीनतम 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार जो है वो किताबें मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा ये अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आज ही संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए। 499 रुपए के अंतर्गत जो है वो आपको अपने राजस्थान का भूगोल मिल जाएगा, जो संजय सर के द्वारा करवाया गया। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए भामाशाह व प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से कौन सा अभियान चलाया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान, जिस अभियान का नाम आता है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत चलाया जाएगा। अक्टूबर 2024 में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। इससे पहले एक कार्यक्रम चलाया गया था, वो चलाया गया था सूरत गुजरात के अंतर्गत। अब आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर इन जिलों में कार्य प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट, टोंक जिले के किस कलाकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने पुरस्कृत प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत टोंक जिले के अंतर्गत आता है एक चित्रकार, और उस चित्रकार को सम्मानित किया गया है, जिस चित्रकार का नाम आता है महेश गुज्जर। टोंक के चित्रकार महेश गुज्जर को राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं पर व्याख्यान देने के लिए रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने पुरस्कृत प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, राज्य में बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? कौन सा कार्यक्रम? उड़ान कार्यक्रम। उड़ान कार्यक्रम जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत बच्चों के कल्याण, उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए रालसा द्वारा किया गया। रालसा यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और इस प्राधिकरण ने बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में 8 से 18 साल के विशेष योग्य जन बच्चों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ शतरंज और दूसरे खेले गए। रालसा बच्चों को कानूनी सहायता देने के लिए भी काम करता है। इसके तहत बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो वो शुरू की गई थी, जिसमें 1 किलोवाट पर 30,000 की, 2 किलोवाट पर 60,000 की और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। निःशुल्क योजना में सोलर कनेक्शन के लिए कितने रुपए का लोन मिलेगा? अब आप लोन भी ले सकते हैं। लोन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना में 3 किलोवाट पर है। किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। योजना में कनेक्शन होने के बाद उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इससे ज्यादा बिजली डिस्कॉम के पास आएगी और इसके बदले उपभोक्ता को 2 रुपए 75 पैसे जो है वो प्रति यूनिट का फायदा होगा। अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लेते हो तो इस योजना का लाभ मिलता है, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा। सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ता को 2 लाख का लोन मिलेगा, जिसे 4 साल में चुकाना होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक इसके लिए लोन देंगे। इसके लिए जन समर्थ पोर्टल पर ऋण आवेदन करना होगा। बैंक दस्तावेजों की जांच के बाद 2 लाख रुपए तक लोन देंगे, जो 120 किस्तों में चुकाना होगा। तो एक पोर्टल है जिसका नाम आता है जन समर्थ पोर्टल, और जन समर्थ पोर्टल पर जो ऋण आवेदन करना। नेक्स्ट,
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के तहत शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु कितने रुपए तक विक्रय सहायता प्रदान की जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 जो अभी जारी की गई, इसके तहत देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत ई कॉमर्स हेतु जो है वो 50,000 रुपए की विक्रय सहायता यानी कि जो है वो राशि प्रदान की जाएगी। राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई है। इसमें प्रमुख प्रावधान निम्न है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु कच्चा माल डिपो के निर्माण के लिए ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपए की विक्रय सहायता मिलेगी। सूक्ष्म लघु उद्योगों एवं क्लस्टर्स में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले कॉमन फैकल्टी सेंटर्स की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान मिलेगा। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विक्रय हेतु 10 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत में अधिकतम 80% अनुदान मिलेगा। और गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर के विकास हेतु अधिकतम 60% यानी 5 करोड़ की सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया है। तो राजस्थान में विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 और ये जारी किया है हमारे राजस्थान के अंदर श्री वासुदेव देवनानी ने। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इन्होंने 1 जनवरी 2025 को विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। देवनानी ने कहा कि वर्ष 2025 के कैलेंडर में लोक देवताओं, वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि महापुरुषों के आदर्श आमजन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस माह में जिन लोक देवताओं, वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों के पर्व जयंती आते हैं, उसी माह में उनका उल्लेख किया गया। इसमें आमजन को स्थानीय लोक देवताओं के साथ वीर वीरांगनाओं के द्वारा किए गए राष्ट्र के लिए बलिदान और त्याग की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट, राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, जिसके तहत देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत जो है वो 2024 का लक्ष्य रखा गया था पेयजल व स्वच्छ पेयजल पानी उपलब्ध करवाने के लिए, जिसका जो है वो दायरा बढ़ा दिया गया है। और दायरा बढ़ाकर अगर देखें तो कर दिया गया है मार्च 2025। राजस्थान में जल जीवन मिशन को मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से इसकी सहमति जताई गई है। केंद्र सरकार की ओर से JJM के लिए पहले से निर्धारित बजट में यह काम पूरा करना होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों का जागृति आंगन कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? जागृति आंगन कार्यक्रम। और इसके लिए राजस्थान के 100 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। जागृति आंगन कार्यक्रम के लिए चुने गए विद्यालयों को चहुमुखी विकास के लिए कई तरह के अवसर दिए जाते हैं। इन अवसरों के लिए हर स्कूल को 5-5 लाख रुपए का बजट दिया जाता है। तो प्रत्येक स्कूल को कितना? 5-5 लाख रुपए का बजट मिलता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यालय और विद्यार्थियों का चयन इस मानदंडों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी, कक्षा 9 से 12 के वो विद्यार्थी जिन्होंने पिछली कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लिए हैं, सामाजिक सरोकारों में ब्लॉक और जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी। नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपने राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान चल रहा है जिस अभियान का नाम है सांस अभियान। सांस अभियान का जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है बाल निमोनिया। बाल निमोनिया के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना है। तो राजस्थान में बाल निमोनिया के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना है, ये उद्देश्य रखा गया है राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान का जिसका नाम आता है सांस अभियान। संपूर्ण प्रदेश में सांस अभियान 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक संचालित है। तो इसका मतलब है सांस अभियान कब से कब तक? 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक। राजस्थान में संचालित सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल निमोनिया के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना है। इसके लिए इस अभियान के जरिए
निमोनिया के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है और माता पिता और देखभाल करने वालों को प्रारंभिक पहचान और देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सांस अभियान की फुल फॉर्म अगर पूछे, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रीलाइज पिनोम्यूनिया, इसका जो है वो पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जमीनी स्तर पर निमोनिया से बचाव के लिए जागरूकता लाते हैं। इस अभियान के जरिए निमोनिया से पीड़ित बच्चों को आशा के जरिए इलाज कराया जाता है। इस अभियान के तहत स्तनपान को बढ़ावा दिया जाता है और आयु के मुताबिक पूरक आहार के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से प्रदेश के किसान किस मोबाइल ऐप के माध्यम से समय अपनी फसल की गिरदावरी कर रहे हैं? रबी की फसल 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका किसान गिरदावरी ऐप। कौन सा? किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप। और किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के तहत जो है वो राजस्थान के किसान जो है वो गिरदावरी कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से रबी फसल की गिरदावरी 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। इसके लिए किसान अपने मोबाइल में किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके अपनी बोई गई फसलों की गिरदावरी और फसल विवरण अधिकतम शुद्धता के साथ दर्ज कर सकेंगे। पूरा में पूछा गया क्वेश्चन, राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा कर निर्णय दिए जाने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष एवं संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अपना डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इसके अलावा क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। और अपने जो दिसंबर महीने में रोजाना अपनी क्लास लगी थी उसकी बुकलेट जो है वो आज से अपने मार्केट में उपलब्ध है। आज आप जाकर मार्केट से वो बुकलेट खरीद सकते हैं। यानी जनवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर जो आपको दिसंबर में करवाया गया था, तीसरा संस्करण उसका आ चुका है। इसके अलावा ये अपने नवीनतम जो आधारित बुक है, ये बुक आपको मार्केट के अंदर जो है वो मिल रही है। इसके अलावा अपने संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। इसके अलावा एक और क्लास जो है वो अपने शुरू की है इंडिया वर्ल्ड की, वो इसके बाद रहती है। वो आप रीट और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप मत लगाया करो। वो केवल और केवल ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड एसएससी बैंक या जो सेंटर के अकॉर्डिंग जो तैयारी करते हैं उनके लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रीट परी, मेंस या सेकंड ग्रेड में इंडिया वर्ल्ड का करंट नहीं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।